हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं आपके एमपी जेईई और एमपी पुलिस के लिए दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन है जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करके आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, जो वायरस के बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, बेसोफिल्स, बेसाल बॉडी, बेसिडायोस्पोर्स। तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वह है बैक्टीरियोफेज। जी हाँ दोस्तों, जो वायरस आपके बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह है दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पत्ते से, कली से, जड़ से, छाल से यानी लीव्स से, बट से, रूट से, बार्क से। तो दोस्तों आपको बताएं दालचीनी यानी आपके सिनामोन, तो यह आपकी किससे प्राप्त होती है। यह आपकी छाल से प्राप्त होती है। सिनामोन आपकी किससे प्राप्त होती है, छाल यानी बार्क से प्राप्त होती है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर न्यूमेटोफोरस की भूमिका क्या है। आपका यहाँ पर ऑप्शन है वह पौधों को जानवरों से बचाने के लिए, श्वसन के लिए, ऑक्सीजन प्रदान करने में, सीधे खड़े होने में, पौधे का समर्थन करने में, परागण के लिए पौधे की मदद करने में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका श्वसन के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने में। जी हाँ दोस्तों, यह क्या करता है आपके एक स्पेशल टाइप की यह रूट है यानी जड़ है, स्पेशल टाइप की आपकी रूट स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आपको बता दें यह क्या करती है, यह जड़ आपके यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, किसको, पौधे को। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्न में से किस स्थान पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कैंसर की ट्रॉपिक पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ध्रुवों पर। जी हाँ दोस्तों, ध्रुवों पर आपका जो वजन है दोस्तों वह किसी वस्तु का सबसे ज़्यादा होगा, यह आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का वजन दोस्तों 0 होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन में आया हुआ है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर 0 होता है। तो दोस्तों आप जैसे ही ध्रुवों से इस साइड आएंगे, क्योंकि यह आपकी पृथ्वी है और ये आपके ध्रुव हैं, तो दोस्तों ध्रुवों से जैसे ही आप भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर वजन जो है वह आपका घटता जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें प्रमुख रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लीवर कैंसर, त्वचा का कैंसर। तो दोस्तों माउथ कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, स्किन कैंसर। तो दोस्तों यह त्वचा के कैंसर के लिए उत्तरदायी है कौन सी, अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है, वह है ओजोन परत। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको यहाँ पर बता दें, ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसका अपनी गति के दौरान क्या होगा। वेग और त्वरण दोनों कम हो जाते हैं, वेग और त्वरण दोनों बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर वेग घटता है लेकिन त्वरण बढ़ जाता है, और वेग घटता है लेकिन त्वरण एक समान रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वेग घटता है लेकिन त्वरण एक समान रहता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे ही आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर या गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आपका उसका वेग घटता जाएगा और त्वरण एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पित पौधे यानी फ्लोरिंग प्लांट का कौन सा हिस्सा इसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है जड़, पत्ते, फूल, तना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पुष्पित पौधे कहा गया है यानी फूलों वाला यानी फ्लोरिंग प्लांट यानी फूलों वाला पौधा जो है उसका कौन सा हिस्सा इसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। तो वो है फूल। जी हाँ दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट में आपका फ्लावर इसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वाट सेकंड किसकी इकाई है। यहाँ पर ऑप्शन है बल की, गति की, शक्ति की, ऊर्जा की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऊर्जा यानी कार्य को ही आप ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कार्य की आपकी इकाई है वाट सेकंड, यह आपको ध्यान रखना है। बल की आपकी न्यूटन है, गति की आपकी क्या है, गति की आपकी मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पर शक्ति की आपकी वाट है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना एक परिणाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन है परावर्तन का, अपवर्तन का, प्रकीर्णन का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपवर्तन के कारण आपको तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिमेटिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वह है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको बता दें जो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष होता है इसमें आपकी निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो यह आपको ध्यान रख। एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो रूपांतरित करता है। यहाँ पर ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जी हाँ दोस्तों, आपका मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आप जनरेटर को ले लीजिए, लाइट वाले जनरेटर को आप जैसे ही दोस्तों उसमें आप लाइट से उसको जैसे ही चलाएँगे तो वह यांत्रिक कार्य करने लगता है। जैसे आप उसको किसी भी चीज़ से यांत्रिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोटर जो है दोस्तों वह आपकी विद्युत ऊर्जा को आपके यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला है यहाँ पर आपका पैलियोंटोलॉजिस्ट किसका अध्ययन है। जी हाँ दोस्तों, पैलियोंटोलॉजिस्ट किसका अध्ययन है। यहाँ पर ऑप्शन है फॉसिल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, प्लांट स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है आपका फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजिस्ट। जी हाँ दोस्तों, पैलियोंटोलॉजिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर धातु की छड़ी के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा सीधे किसके अनुपातिक कारक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है गर्मी के प्रवाह के समय के, और यहाँ पर आपका है दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एरिया के। और अगला है आपका यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी तापमान प्रवणता, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। यह क्वेश्चन आप थोड़ी स्किप कर दीजिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से हम एक वीडियो लाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह एक आपका फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्न में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन स्रावित करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऐसा आपका मानव अंग है जो आपका एंजाइम्स के अलावा हार्मोन भी स्रावित करता है। यहाँ पर ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, गुर्दा, हृदय। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका अग्नाशय यानी पैंक्रिया राइट आंसर होगा, क्योंकि पैंक्रिया आपका जो है वह इंसुलिन नामक हार्मोन उत्सर्जित करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन उत्सर्जित करता है। और आपका यह जो एंजाइम है दोस्तों, एंजाइम आपको बता दें जो आपका अग्नाशय यानी पैंक्रिया है, इसकी एक विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, यह आपकी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली आपकी है यकृत। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हृदय एक ऊतक से बना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, यूँ कहे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हृदय एक ऊतक से बना है, इसे लयबद्ध ढंग से सिकुड़ा और शिथिल करता है। यह ऊतक किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वाहिका, संयोजी, मांसपेशी, तंत्रिका। तो दोस्तों आपका मस्कुलर